दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव रूडी की जीत, अमित शाह बनाम विपक्षी एकता। जब अपने को अपना ही हारने चले तो ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है जो इस खबर में दिख रही है। वीडियो में जश्न के पटाखे हैं। जीत अच्छी हुई, लेकिन जिसे हराया वह भी अपना ही था। मगर वो कहते हैं ना कि जंग, मोहब्बत और राजनीति में सब जायज़ है। दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में बीजेपी के सामने बीजेपी का ही उम्मीदवार था और पक्ष और विपक्ष भी यही थे। मज़ा तब आता जब सामने वाला कैंडिडेट किसी और पार्टी का होता। लेकिन इस चुनाव में भी चाणक्य अमित शाह की एंट्री हो चुकी थी और खौफ और नफरत का चुनावी खेल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस चुनाव में भी दिखा। राजीव प्रताप रूडी को इस चुनाव में इसलिए भी फायदा मिला क्योंकि इस चुनाव में विपक्ष डंडी ब्लॉक के रूप में फिर एकजुट हो गया और अमित शाह को अपने सामने विपक्ष मानकर अपनी शक्ति दिखा दी, जिसका खामियाजा शाह समर्थित कैंडिडेट संजीव बलियान को भुगतना पड़ा। वैसे तो राजीव प्रताप रूडी ने इस चुनाव में कई दिग्गजों को पहले भी हराया है और इस बार अपनी ही जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है। यदि सामने कोई विपक्षी कैंडिडेट होता तो राजीव प्रताप रूडी उसे और भी बुरी तरह हराते, क्योंकि उनकी इस सीट पर मजबूत पकड़ है और मतदाता सदस्यों से अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसके सदस्य वर्तमान और पूर्व सांसद हैं, के चुनाव पर इतनी चर्चा हो रही है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भले ही सीमित मतदाताओं का मामला था, लेकिन इसके नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमित शाह खेमे की रणनीति को गहरा झटका देते हुए संजीव बलियान चुनाव हार गए, जबकि राजीव प्रताप रूडी ने बाजी मार ली। यह हार केवल एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर खींचतान और गुटबाजी का संकेत भी देती है। अमित शाह ने चाहा था कि बलियान जीते और रूडी को हराया जाए, लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर रूडी को समर्थन दिया। दिलचस्प बात यह रही कि न केवल विपक्षी सांसद, जिनमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नाम शामिल थे, बल्कि अंदर खाने से खबरें यह भी आ रही हैं कि भाजपा से कई सांसदों ने भी शाह की लाइन से हटकर वोट डाला। यह घटनाक्रम बताता है कि भाजपा के भीतर गुजरात लॉबी की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही, खासकर जब पार्टी के सांसद शाह के स्पष्ट संकेत के बावजूद विपरीत खेमे के उम्मीदवार को समर्थन दे। तो यह केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि बदलते समीकरणों का संदेश है। राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव भले ही सीमित दायरे में हुआ, लेकिन इसके असर व्यापक नजर आ रहे हैं, जो कि विपक्ष के मनोबल को बढ़ाता है और सत्ता पक्ष के भीतर अविश्वास और गुटबाजी को उजागर करता है। अगर ये रुझान बड़े चुनावों में भी दिखा तो इसका असर आने वाले संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस नतीजे ने साफ कर दिया है कि सिर्फ संसद के बाहर ही नहीं, संसद के भीतर भी अमित शाह को चुनौती देने वाले बढ़ रहे हैं और सत्ता की नाव में दरारें अब दिखने लगी हैं, जो कभी भी छेद का आकार ले सकती हैं। यह हार अमित शाह के घमंड की हार भी मानी जा रही है। राजीव प्रताप रूडी भी भाजपा के एक दिग्गज नेता हैं और मौजूदा सांसद भी। अमित शाह ने अपने ही जीते हुए सांसद को अपनी ही पार्टी के हारे हुए सांसद से चुनाव लड़ाकर उसे हारने में सिर्फ इसलिए जुटे थे कि वे दिखाना चाहते थे कि मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। लेकिन उनके उम्मीदवार की हार ने साबित कर दिया कि शाह जी इस देश में चाणक्य जैसी बुद्धि आप ही नहीं रखते। राजीव प्रताप रूडी की एक अपनी पहचान और लोकप्रियता यह दर्शाती है कि वे एक सुलझे हुए नेता हैं, जिनकी पकड़ इस सीट पर फेविकॉल जैसी है। अमित शाह के इस अहंकार की वजह से ही आज भाजपा केंद्र में बैसाखी पर आ गई है। वजह भी साफ है, उनके द्वारा टिकट वितरण सही से ना करना और वर्क को नीचा दिखाने के चक्कर में आज मोदी जी को दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है सरकार चलाने के लिए। बहरहाल चुनाव बड़ा रोचक रहा। जीतने वाले रूडी साहब ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा और मज़ेदार बात यह है कि विपक्ष को अमित शाह को हराने का सुकून मिला, जबकि जीत अमित शाह की ही हुई है, क्योंकि आखिरकार जो उम्मीदवार जीते हैं वे भी भाजपा के दिग्गज नेता ही हैं, जिनके सेनानायक अमित शाह हैं।